नमस्कार दोस्तों। देखिए, हम बात कर रहे थे राजस्थान की मीठे पानी की झीलों पर। और मीठे पानी की झीलों की बात करें तो अब तक हम उदयपुर जिले की मीठे पानी की झीलें और अजमेर जिले की मीठे पानी की झीलों पर अपनी चर्चा कर चुके हैं। आज जो हमारी चर्चा रहेगी वो बाकी अन्य झीलें बची हैं उन पर अब चर्चा करते हैं। और उनमें जो पहली झील हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं राजसमंद झील। बात करें राजसमंद झील की तो राजसमंद झील कहाँ पर स्थित है? राजसमंद झील राजसमंद जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये राजसमंद जिले में स्थित है। राजसमंद झील के नाम पर ही राजसमंद जिले का नामकरण हुआ है ना। तो ये स्थित कहाँ पर है? ये स्थित है ये राजसमंद में। राजसमंद जो जिले का नाम है वो राजसमंद झील के नाम पर ही हुआ है। बात करें इस झील के निर्माण के बारे में तो इस झील का जो निर्माण है वो मेवाड़ महाराणा राज सिंह द्वारा 1622 ईस्वी में करवाया गया था। 1622 ईस्वी में करवाया गया था। यह राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। पहली सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वो हमारी जयसमंद जो उदयपुर में है। दूसरी सबसे बड़ी झील जो कौन सी है वो हमारी राजसमंद झील है। बात करें राजसमंद झील तो राजसमंद झील में जो जल की आपूर्ति की जाती है वो गोमती नदी द्वारा की जाती है। किस नदी द्वारा? गोमती नदी। इस झील में जल की आपूर्ति किस नदी द्वारा की जाती है? गोमती नदी द्वारा जल की आपूर्ति की जाती है। इस झील का जो उत्तरी भाग है, ये नॉर्थ वाला भाग है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है नौ चौकी पाल। राजसमंद झील का उत्तरी भाग क्या कहलाता है? नौ चौकी पाल कहलाता है। जहां पर इस नौ चौकी पाल की बात करें तो यहाँ पर 25 बड़े संगमरमर से निर्मित शिलालेख हैं जिन पर मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है संस्कृत भाषा में। ये 25 बड़े शिलालेख हैं संगमरमर से निर्मित। इन शिलालेखों पर संस्कृत भाषा में मेवाड़ का क्या लिखा हुआ है? इतिहास लिखा हुआ है। और इन जो इतिहास लिखा हुआ है उसे बोलते हैं राज प्रशस्ति। इस इतिहास को क्या बोला जाता है? राज प्रशस्ति। प्रशस्ति का मतलब होता है किसी राजघराने या कह लो किसी वंश या किसी राजा महाराजा की प्रशंसा में लिखा गया इतिहास क्या कहलाता है? राज प्रशस्ति कहलाता है। और ये जो राज प्रशस्ति है वो मेवाड़ महाराणाओं के बारे पर लिखी गई है ना। और लिखवाया किसने था? मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने लिखवाया था। इस राज प्रशस्ति जो है विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है और इसके लेखक जो है, रचनाकार हैं, वो है हमारे रणछोड़ भट्ट तैलंग। ठीक है ना। तो ये कुछ विशेषताएं किस झील के बारे में? राजसमंद झील के बारे में। एक एक से इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए राजसमंद झील और लिखिए इस झील का निर्माण मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने 1622 ईस्वी में गोमती नदी के पानी को रोककर करवाया था। गोमती नदी के पानी को रोककर करवाया था। ठीक है। बात करें, यह राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी झील है। यह राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है ना। पहली कौन सी है? पहली है उदयपुर में स्थित जयसमंद झील। अगली विशेषता लिखिए इस झील का उत्तरी भाग नौ चौकी पाल कहलाता है। इस झील का उत्तरी भाग नौ चौकी पाल कहलाता है। नौ चौकी पाल कहलाता है। जहां 25
बड़े संगमरमर के शिलालेखों पर मेवाड़ का इतिहास संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। अगर लिखो, इस प्रशस्ति को राज प्रशस्ति कहते हैं, जो विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। और एक बात लिख लो, इस प्रशस्ति के रचनाकार रणछोड़ भट्ट तैलंग हैं। ठीक है ना। और नोट करके एक बात और लिख लो, राजसमंद झील के नाम पर ही राजसमंद जिले का नामकरण हुआ है। राजसमंद झील के ऊपर ही राजसमंद जिले का नामकरण हुआ है। वैसे राजसमंद जो है ना, इसका जो जिला मुख्यालय है वो क्या है, वो कांकरोली है ना, कांकरोली है। जिला मुख्यालय क्या है, कांकरोली। तो छोटी सी झील थी हमारी, कौन सी, राजसमंद झील। दो चार विशेषताएं लिख लीजिए, इसके बाद में दूसरी झील के बारे में बात करते हैं। लिख ली होगी। तो अब बात करते हैं दूसरी झील के बारे में। तो दूसरी झील हेडिंग डाल दीजिए, नक्की झील। और ये कहाँ पर है, यह है माउंट आबू में स्थित है, सिरोही जिले में। तो नक्की झील, माउंट आबू, सिरोही डाल लीजिए। ठीक है ना। बात करें नक्की झील के बारे में, तो देखिए नक्की झील जो है वो भूगोलवेताओं के अनुसार तो ज्वालामुखी द्वारा निर्मित एक क्रेटर झील है, लेकिन किंवदंतियों के अनुसार इस झील का जो निर्माण है वो देवताओं ने अपने नाखूनों द्वारा किया था। मतलब नाखूनों से खोदकर इस झील का क्या किया, निर्माण किया। ये किंवदंतियां हैं केवल। और वैसे ये भूगोलवेताओं के अनुसार ज्वालामुखी निर्मित क्रेटर झील है। यह राजस्थान की सबसे अधिक ऊंचाई पर झील है, अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। इस झील के पास में ही कुछ हमारी गुफाएं स्थित हैं और कुछ पहाड़ियां स्थित हैं, जैसे कि टॉड रॉक, नन रॉक, पैरेट रॉक, ये पहाड़ियां स्थित हैं। और पास में ही हमारी कुछ गुफाएं हैं, जैसे हाथी गुफा, चंपा गुफा, राम झरोका गुफा। और पास में ही, इस झील के पास में ही रघुनाथ जी का मंदिर और भारत माता का मंदिर बना हुआ है। तो लगभग 5-6 विशेषताएं झील के बारे में एक एक से बात कर लेते हैं। लिखिए, निर्माण। सबसे पहले बात करते हैं निर्माण। निर्माण दो बातें आती हैं, भूगोलवेताओं के अनुसार, भूगोलवेताओं के अनुसार यह ज्वालामुखी निर्मित क्रेटर झील है। मैं आपको पहले ही बतला चुका हूं कि ज्वालामुखी निर्मित क्रेटर झील का अर्थ क्या होता है। ठीक है ना। दूसरी इसके बारे में क्या मान्यता है, दूसरी इसके बारे में मान्यता है किंवदंतियों के अनुसार। तो लिखिए, किंवदंतियों के अनुसार
इस झील का निर्माण, इस झील का निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर किया था। देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर किया था, खोदकर किया था। ठीक है। उसके बाद में अगली विशेषता है, यह राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित, सर्वाधिक ऊंचाई लगभग 1562 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, झील है। ठीक है। अगला, इस झील के पास में ही, इस झील के पास में ही टॉड रॉक, टॉड रॉक का मतलब क्या है, मेढक के समान आकृति वाली पहाड़ी, टॉड रॉक, नन रॉक, नन का मतलब होता है घूंघट, तो घूंघट की ये महिला के समान आकृति वाली पहाड़ी, और एक है पैरेट रॉक, पैरेट का मतलब तोते के समान पहाड़ी। तो इस झील के पास में ही टॉड रॉक, नन रॉक, पैरेट रॉक पहाड़ियां स्थित हैं, पहाड़ियां स्थित हैं। अगला, पास में ही हाथी गुफा, चंपा गुफा तथा राम झरोका गुफा, राम झरोका गुफा स्थित हैं, स्थित है। ठीक है। और पास में ही क्या है, रघुनाथ जी का मंदिर और भारत माता का मंदिर हुआ है। देखिए, पास में ही रघुनाथ जी मंदिर, रघुनाथ जी मंदिर एवं भारत माता का मंदिर, भारत माता का मंदिर बना हुआ है, बना हुआ है। ठीक है। तो कुछ विशेषताएं थी किस झील के बारे में, नक्की झील के बारे में, लिख लीजिए आप। इसके बाद हम बात करते हैं कोलायत झील, कोलायत झील, कोलायत झील, तो हेडिंग डाल लीजिए, यहीं पर नीचे लिख लेते हैं कोलायत झील, कोलायत झील। कोलायत झील कहाँ पर है, ये स्थित है बीकानेर में। कोलायत झील कहाँ पर है, बीकानेर, लिख लीजिए बीकानेर। बात करें कोलायत झील के बारे में, तो देखिए, इस झील के किनारे सांख्य दर्शन के प्रणेता, है ना, सांख्य दर्शन के प्रणेता, आपको पता होगा सांख्य दर्शन सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था, तो प्रतिपादित किया था कपिल मुनि ने, है ना। तो सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का आश्रम है, इस झील के किनारे कपिल मुनि का आश्रम है। और इस झील में जो चारण समुदाय है हमारा, चारण समुदाय के लोग भाग नहीं लेते हैं, है ना। क्यों भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि भीलों, चारणों की जो कुल देवी मानी जाती है, उनका जो पुत्र था इस झील में स्नान करते समय डूब गया था, इसलिए चारण समुदाय के लोग तब से इस झील में भाग नहीं लेते हैं, मेले में भाग नहीं लेते या इस झील में स्नान नहीं करते। यहाँ इस झील के किनारे कार्तिक पूर्णिमा को एक विशाल मेला लगता है और इस झील का दीपदान प्रसिद्ध है। ठीक है ना। तो 4-5 विशेषताएं इस झील की भी हैं, लिख लेते हैं एक एक से। लिखिए, कोलायत झील बीकानेर, हेडिंग डाल लीजिए। लिखिए, इस झील के किनारे, इस झील के किनारे सांख्य दर्शन के प्रणेता, सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का आश्रम स्थित है, कपिल
कपिल मुनि का आश्रम स्थित है। तो कोलाय झील के किनारे कपिल मुनि का आश्रम स्थित है, जो किसके प्रणेता थे? सांख्य दर्शन के। अगली लिखिए, कोलायत झील के किनारे, कोलायत झील के किनारे कार्तिक पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है, मेला लगता है, जिसमें चारण समुदाय के लोग, चारण समुदाय के लोग भाग नहीं लेते हैं, भाग नहीं लेते हैं। कारण मैंने बतला दिया, भाग क्यों नहीं लेते हैं। अगला लिखिए, इस झील का दीपदान प्रसिद्ध है, दीपदान प्रसिद्ध है। देखिए राजस्थान में दो झीलों का दीपदान प्रसिद्ध है, एक मैंने बतलाया था पुष्कर झील का दीपदान प्रसिद्ध है और एक कोलायत झील का दीपदान प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो आपको जैसे प्रश्न में ऑप्शन मिले उस हिसाब से आप कर लेना। तो ये थी हमारी एक झील, कौन सी? कोलायत झील। लिख लीजिए, फिर मैं इनको साफ करता हूं। मेरे ख्याल से लिख लिया होगा। अगली जो झील है हमारी, वो बात करते हैं हम सिलीसेड झील। कौन सी? सिलीसेड झील। सिलीसेड झील। और सिलीसेड झील कहां पर स्थित है? ये स्थित है हमारी अलवर में, सिलीसेड झील अलवर। तो हेडिंग डाल लीजिए, सिलीसेड झील अलवर। देखिए बात करें सिलीसेड झील के बारे में, तो इस झील का निर्माण अलवर के महाराजा विनय सिंह ने अपनी महारानी शिला देवी के नाम पर करवाया था। किसके नाम पर? शिला देवी के नाम पर करवाया था। सिलीसेड झील के पास में ही महाराजा विनय सिंह ने कुछ महलों का निर्माण करवाया था, जिन्हें महाराजा विनय सिंह के महल कहते हैं। और वर्तमान में इन महलों में आरटीडीसी द्वारा होटल संचालित है, ठीक है ना। सिलीसेड झील को राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। नंदन कानन का अर्थ होता है जहां सर्वाधिक मात्रा में पशु पक्षी आते हों, है ना, पशु पक्षियों का विचरण स्थल, है ना, नंदन कानन। तो सिलीसेड झील जो है वो राजस्थान का नंदन कानन कहलाता है। और बात करें 1922 में इस झील में एशियाड खेलों की तैराकी प्रतियोगिता का क्या हुआ था? आयोजन हुआ था। तो लगभग 3-4 इसकी विशेषताएं सिलीसेड झील के बारे में, एक एक से इनके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो लिखिए, इस झील का निर्माण, इस झील का निर्माण अलवर महाराजा विनय सिंह ने, अलवर महाराजा विनय सिंह ने अपनी रानी शिला देवी के नाम पर करवाया था। अपनी रानी शिला देवी के नाम पर करवाया था, ठीक है ना। अगली, इस झील के किनारे, इस झील के किनारे महाराजा विनय सिंह द्वारा निर्मित महल स्थित हैं। महाराजा विनय सिंह ने कुछ महलों का निर्माण करवाया, कुछ महलों का निर्माण करवाया, जिन्हें विनय विलास महल, जिन्हें विनय विलास
महल के नाम से जाना जाता है, महल के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। ठीक है, अगले देखिए, वर्तमान में आरटीडीसी द्वारा राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है ना, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, राजस्थान में वर्तमान में आरटीडीसी द्वारा इन महलों में हेरिटेज होटल संचालित है, हेरिटेज होटल संचालित है, ठीक है। अगली विशेषता, सिलीसेड झील को राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है, राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। तो राजस्थान का नंदन कानन कैसे कहते हैं, सिलीसेड झील को कहते हैं। एक विशेषता लिख लीजिए, 1922 में इस झील में एशियाड खेलों की तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था, एशियाड खेलों की तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था, तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था, ठीक है। तो 4-5 विशेषता इस झील के, सिलीसेड झील के बारे में लिख लीजिए। सिलीसेड झील कहाँ पर स्थित है, अलवर में स्थित है, ठीक है ना, लिख लिया होगा मेरे ख्याल से। नीचे ही एक और झील है हमारी, कायलाना झील, जोधपुर। एक विशेषता है, इसका निर्माण किसने करवाया वो लिख लीजिए केवल, है ना। तो हेडिंग डाल लीजिए, कायलाना झील, कायलाना झील। और कायलाना झील कहाँ पर है, ये जोधपुर में है, जोधपुर। देखिए केवल एक विशेषता क्या है कि इस झील का जो निर्माण है वो जोधपुर के दीवान सर प्रताप द्वारा करवाया गया था, इसलिए इस कायलाना झील को प्रताप सागर झील के नाम से भी जाना जाता है। केवल एक ही विशेषता लिख लीजिए, लिखिए, इस झील का निर्माण, इस झील का निर्माण जोधपुर के दीवान, जोधपुर रियासत के दीवान सर प्रताप द्वारा करवाया गया था, सर प्रताप द्वारा करवाया गया था, इसलिए इस झील को प्रताप सागर झील के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इस झील को प्रताप सागर झील के नाम से भी जाना जाता है, जाना जाता है। केवल एक ही विशेषता थी किस झील के बारे में, कायलाना झील, जो कहां पर स्थित है, जोधपुर में स्थित है, लिख लीजिए। एक नीचे छोटी सी झील और आ जाएगी हमारी, वो लिख लीजिए, नीचे छोटी सी झील है देवयानी झील, ये कहां पर है, ये जयपुर में है ना, देवयानी, सामर के बगल में ही है,
देवयानी। केवल सांभर तो हमारी खारी है, लेकिन ये कैसी है, मीठी है। तो आपको याद रखनी है कि जयपुर में स्थित इस झील को तीर्थों की नानी के नाम से भी जाना जाता है ना। लिखिए, जयपुर में स्थित इसे, जयपुर जिले में स्थित, जयपुर जिले में स्थित इस झील को, इस झील को तीर्थों की नानी, तीर्थों की नानी भी कहा जाता है। देखिए, तीर्थों का मामा कहते हैं पुष्कर को, और तीर्थों का भांजा जो कहते हैं वो कहते हैं मचकुंड धौलपुर को, और तीर्थों की नानी कहते हैं देवयानी को, है ना, देवयानी को। तो 3 झील हो गई हमारी, सिलेसिल झील, कायलाना झील और देवयानी झील। 1-2 झील और बची हमारी, जैसे गलताजी झील जयपुर में और एक मचकुंड झील धौलपुर में। इनके बारे में और चर्चा करेंगे। तो अगली हेडिंग डाल लीजिए आप, गलता झील जयपुर। गलता झील ये कहां पर है, जयपुर में, ठीक है ना। देखिए, बात करें गलता जी के बारे में, तो इसे मंकी वैली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे मंकी वैली भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि सर्वाधिक यहाँ पर इस घाटी में मंकी निवास करते हैं, इसलिए इसको मंकी वैली या गलता घाटी के नाम से भी जाना जाता है। इसे राजस्थान की दूसरी काशी या छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। इसे, गलता जी को राजस्थान की दूसरी काशी या छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। और बात करें, यहाँ पर गालव ऋषि का आश्रम स्थित है। गलता जी में गालव ऋषि का आश्रम स्थित है, और यहाँ पर गलता जी में ही रामानुज संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित है। रामानुज संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित है, और गलता जी में ही राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा सूर्य मंदिर बना हुआ है। गलता जी में ही राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा सूर्य मंदिर बना हुआ है। राजस्थान का पहला सबसे बड़ा जो सूर्य मंदिर है वो कहाँ पर है, वो किशनगढ़ अजमेर में है। और भारत का सबसे बड़ा सूर्य मंदिर वो है, वो कोणार्क उड़ीसा में, ठीक है ना। तो कुछ बातें हैं, लिख लीजिए इसके बारे में। लिखो, गलता घाटी, गलता घाटी को मंकी वैली, मंकी वैली के नाम से भी, के नाम से भी जाना जाता है, जाना जाता है, ठीक है। अगली विशेषता और लिख लीजिए, इसे राजस्थान की, इसे राजस्थान की दूसरी काशी या छोटी काशी भी कहा जाता है। छोटी काशी भी कहा जाता है, कहा जाता है। और एक क्वेश्चन को लिख लेना, राजस्थान की पहली जो काशी कहा जाता है बूंदी को कहते हैं ना। राजस्थान की पहली काशी कैसे कहते हैं, राजस्थान की पहली काशी कहते हैं वो बूंदी को कहते हैं, ठीक है। अगली, गलता जी में, गलता जी में गालव ऋषि का आश्रम स्थित है। गलता जी में ही गालव ऋषि का आश्रम स्थित है, आश्रम स्थित है, ठीक है। और यहीं पर रामानुज संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित है। लिख लीजिए, गलता जी में रामानुज संप्रदाय की, रामानुज संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित है, प्रधान पीठ स्थित है, ठीक है। अगली विशेषता, यहाँ राजस्थान का, यहाँ राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा सूर्य मंदिर स्थित है। सूर्य मंदिर
स्थित है। और नोट करके लिख लेना, राजस्थान का सबसे बड़ा सूर्य मंदिर, ये तो दूसरा है ना, गलताजी में तो सबसे बड़ा कहाँ पर है? राजस्थान का सबसे बड़ा सूर्य मंदिर, राजस्थान का सबसे बड़ा सूर्य मंदिर है वो है किशनगढ़ अजमेर में, किशनगढ़ अजमेर में, AJMC अजमेर, ठीक है ना। और भारत का सबसे बड़ा सूर्य मंदिर कहाँ पर है? भारत का सबसे बड़ा सूर्य मंदिर ये है हमारा कोणार्क, उड़ीसा में। कोणार्क, कोणार्क कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है उड़ीसा, ठीक है। तो ये विशेषता थी हमारी किस झील के बारे में? गलताजी। अब एक छोटी सी झील और बची है, उसके बारे में और लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए, मचकुंड झील। कौन सी झील? मचकुंड, मचकुंड झील। और मचकुंड झील कहाँ पर है? धौलपुर में, मचकुंड झील ये कहाँ पर स्थित है? धौलपुर में। देखिए बात करें मचकुंड झील के बारे में तो देखिए यह गंधमादन पहाड़ पर स्थित है। धौलपुर में एक पहाड़ है गंधमादन पहाड़, उस पर स्थित ये झील है। कहा जाता है कि इस झील में स्नान करने से चर्म रोग दूर हो जाते हैं, लेकिन इसकी जो वैज्ञानिक तथ्य वो ये है कि जो गंधमादन पहाड़ है ना वो सल्फर का पहाड़ है, और आपको पता होगा सल्फर जो होती है वो किस में उपयोग होती है? चर्म रोग को दूर करने में। तो जब गंधमादन पहाड़ से जो पानी आता है जब उस झील में आता है मचकुंड झील में, और जब मचकुंड झील में पानी भर जाता है तो उसमें जब स्नान करते हैं तो सल्फर के थ्रू वो क्या होता है? चर्म रोग हमारे स्वतः ही दूर हो जाते हैं ना। मचकुंड झील पर भाद्रपद सुदी षष्ठी को यहाँ पर क्या भरता है? मेला भी भरता है। और मचकुंड झील के पास में ही शेर शिकार गुरुद्वारा स्थित है, और पास में ही यहाँ पर मौनी सिद्ध बाबा का पहाड़ भी है, ठीक है ना, जहाँ पर एक मजार स्थित है, मौनी सिद्ध बाबा की मजार भी है। तो कुछ विशेषता है किसके बारे में? मचकुंड झील के बारे में लिख लीजिए। यह झील धौलपुर जिले में, धौलपुर जिले में गंधमादन पहाड़ पर स्थित है, गंधमादन पहाड़ पर स्थित है, गंधमादन पहाड़ पर स्थित है। अगली बात लिखिए, मान्यता है कि इस झील में स्नान करने से चर्म रोग दूर हो जाते हैं। मान्यता है कि इस झील में स्नान करने से, इस झील में स्नान करने से, स्नान करने से चर्म रोग दूर हो जाते हैं, चर्म रोग दूर हो जाते हैं, ठीक है। अगली विशेषता लिखिए, यहां पर भाद्रपद सुदी षष्ठी को मेला भरता है, भाद्रपद सुदी षष्ठी को मेला भरता है। और पास में ही शेर शिकार गुरुद्वारा और मौनी सिद्ध बाबा की मजार है, मौनी सिद्ध पहाड़ पर, लिख लीजिए। पास में ही मौनी सिद्ध बाबा, मौनी सिद्ध बाबा की मजार तथा सिखों का शेर शिकार गुरुद्वारा बना हुआ है, शेर शिकार गुरुद्वारा बना हुआ है, गुरुद्वारा बना हुआ है। तो राजस्थान का ये ऐसा तीर्थ स्थल है जहाँ पर देखो हिंदुओं का तो मचकुंड हो गया, सिखों का शेर शिकार गुरुद्वारा हो गया, और मुस्लिमों का मौनी सिद्ध बाबा की मजार हो गई। तो 3 धर्मों के तीर्थ स्थल यहाँ पर स्थित है। मचकुंड को तीर्थों का भंजा कहा जाता है, याद रखना है ना, तीर्थों का भांजा। आपको पता होगा
तीर्थों का मामा किसे कहते हैं? पुष्कर को कहते हैं। पुष्कर के नाम जैसे पुष्कर को कोंकण तीर्थ भी कहते हैं, पंचम तीर्थ भी कहते हैं ना, और तीर्थों का क्या कहते हैं? मामा भी कहा जाता है ना। तो ये कुछ झीलें थी राजस्थान की मीठे पानी की झीलें, ठीक है। देखिए बाकी कुछ झीलें जैसे जिलों में छोटी छोटी झीलों के नाम और आते हैं, तो ये सब हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। हालांकि हम पढ़ेंगे जब राजस्थान की ज्योग्राफी को पुनः एक बार दोबारा से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी जिलों की सीमांकन का कार्य है वो चालू हो गया है, सीमांकन का कार्य। तो लगभग 1 महीने के अंदर हो सकता है कि जिलों की सीमाएं वो बन के आ जाएं, तो राजस्थान का नया मैप आ जाएगा। तो जैसे ही हम राजस्थान की ज्योग्राफी को दोबारा से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो जिलों में हम फिलहाल इतना ही पढ़ेंगे। जिलों के बाद में अगला जो भी टॉपिक होगा वो मैं आपको बतला दूंगा कि कौन सा टॉपिक हमारा स्टार्ट होने वाला है, उस पर जैसी वीडियो आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।